हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। ठीक है, मेरा नाम है अभिजीत जायसवाल और मैं आपका स्वागत करता हूं वर्चुअल प्रॉप्स के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है इंडाइसेस, है ना। आई होप सब लोग बढ़िया तरीके से पढ़ भी रहे हैं। चलो शुरू करते हैं यार, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? इंडाइसेस। ठीक है, टॉपिक का नाम है इंडाइसेस। अब भाई साहब, इंडाइसेस है क्या? इंडाइसेस है क्या चीज़, क्या वाला है? अब देखो यार, इंडेक्स, आप लोगों ने ये चीज़ देखा होगा, अगर हम लोग कभी भी कोई नंबर लिखते हैं a टू द पावर x, है ना, हम लोग अगर ये लिखते हैं a टू द पावर x, तो यार ये जो नंबर है ना, इसे हम इंडेक्स कहते हैं और इंडेक्स का प्लूरल होता है इंडाइसेस, राइट। नाउ अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो नंबर है, इसमें ये जो a है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बेस। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? ए को कहते हैं बेस। बेबी को बेस पसंद है, टाणा, है ना। ए को कहते हैं बेस, राइट। सॉरी फॉर माय पंचर जोक्स, बट ठीक है। और ये जो पावर है ना, ए, और ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना एक्स, उसे क्या कहते हैं भाई? एक्स मतलब कौन सा एक्स? जो लिखा हुआ है वो वाला एक्स, उसे हम कहते हैं इंडेक्स। उसे हम क्या कहते हैं? इंडेक्स कहते हैं, या तो पावर कहते हैं, या तो फिर एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, इंडेक्स कहो, पावर कहो या एक्सपोनेंट कहो। ठीक है, अब अगर हम लोग बताएं तो इसको पढ़ते कैसे हैं? हाउ डू यू रीड दिस थिंग, है ना। आप इसको कैसे रीड करते हो? हाउ डू यू रीड दिस? तो भाई साहब आप इसको बोल सकते हो ए रेज टू एक्स, ए रेज टू एक्स, ये पहला तरीका हो गया। ठीक है, दूसरा कैसे पढ़ सकते हो इसको? इसको आप पढ़ सकते हो ए टू द पावर एक्स। आप ऐसे भी पढ़ सकते हो ए रेज टू एक्स, या तो फिर ए टू द पावर एक्स, इस तरीके से भी पढ़ सकते हो। एक एग्जाम्पल दे देता हूं आप लोगों को, तो शायद थोड़ा बेहतर समझ में आए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें, अगर मैंने लिखा 2/3, है ना, 2:3, है ना, तो आप क्या लिखेंगे? सॉरी, नॉट 2:3, 2 रेज टू द पावर 3, है ना। अगर आपने इसको ऐसा लिखा तो इसको किस तरीके से पढ़ सकते हैं? पहला तरीका हो गया 2 रेज्ड टू द पावर 3, है ना, या नॉट रेज टू द पावर, 2 रेज टू 3, सॉरी, 2 रेज टू 3। सेकेंड आप क्या पढ़ सकते हो इसको? 2 टू द पावर 3। एंड थर्ड आप इसको कैसे पढ़ सकते हो भाई साहब? 2 क्यूब। ठीक है, 2 का क्यूब, इसको आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हो, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, है ना। तो इसको आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हो, 2 क्यूब्ड, राइट। इसको फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फटाफट 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 लेंगे जल्दी जल्दी, है ना, हम हो जाते हैं गायब। आज जी ले लीजिए फट से स्क्रीनशॉट। ओके गाइज, आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या बोला है, एक और एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ये तो इजी था, है ना, 2 रेज टू पावर 3 लिखा है, ये तो इजी है। एक और एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। मान लो अगर आप लोग को एग्जाम्पल में बोला गया कि 3 टू द पावर 1/3, 3 टू द पावर 1/3। अब यार इसको कैसे देखोगे? तो हमें ये तो पता है कि ये जो 3 है, इसे हम क्या कहेंगे? ये तो बेस है, ये बेस है, बराबर। और ये जो 1/3 है, ये क्या है? ये 1/3 जो है, ये है इंडेक्स। यार बट ये तो फ्रैक्शन है, इसमें 1 और 3 को क्या बोलते हैं? इसमें ये जो 1 और 3 है, इसे क्या कहते हैं? तो ये जो 1 और 3 है, इसे आप क्या कहोगे? इसे आप कहोगे पावर, ये 1 को कहोगे पावर, और ये जो 3 है, ये 3 को आप कहोगे रूट। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनिएगा, है ना। यहां पर अगर आपको नंबर दिया रहा 3 रेज टू 1/3, है ना, तो यहां पे जो बेस है वो क्या है? बेस तो हो गया 3, है ना, और ये हो गया इंडेक्स, 1/3 हो गया इंडेक्स। बट ये जो 1/3 है ना, ये 1/3 में ये जो 1 है इसको कहेंगे पावर, और ये जो 3 है इसे कहेंगे रूट। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, राइट। एक और एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, कोई बात नहीं। एक और एक एग्जाम्पल, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। मान लो अगर आपको बोला गया 6 3/2,
है ना। तो यहां पर ये 6 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस, ठीक है। ये 3/2 क्या हो जाएगा, 3/2 पूरा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंडेक्स, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखो तो ये जो 3 है इसे आप क्या कहोगे, ये 3 को आप कहोगे पावर और ये 2 को आप कहोगे रूट, ठीक है। ये एग्जांपल समझ में आया आप लोगों को, है ना। इसमें बेस और इंडेक्स, इंडेक्स क्या था बेटा, फ्रैक्शन था। तो वो फ्रैक्शन का नॉमेनक्लेचर कैसा है, तो भाई ऊपर वाले को कहते हैं पावर, नीचे वाले को कहते हैं रूट, ऊपर वाले को कहते हैं पावर, नीचे वाले को कहते हैं रूट, ठीक है। ये समझ में आया। अगर ये समझ में आया तो भाई एक बार और देख लो, एक एग्जाम्पल, इसमें थोड़ा आप लोग मदद कर दो मेरी। अगर लिखा रहा 6, अरे क्या हो गया भाई, एक सेकेंड, पेंसिल क्यों नहीं चल रहा है, 6, एक सेकेंड, ये क्या हो गया पेंसिल को, एक सेकेंड, 6 3/4, हाँ 6 3/4 अगर रहा, 6 3/4 अगर लिखा है तो इसको आप कैसे पढ़ोगे, इसको आप रीड कर सकते हो 6 रेज्ड टू 3/4, आप ऐसा रीड कर सकते हो। या फिर ध्यान से सुनना, आप इसको कैसे रीड कर सकते हो, और 3rd पावर एंड 4th रूट ऑफ 3। क्यों ऐसा बोला है, क्योंकि भाई यहां पर अगर आप देखो तो ये क्या है, ये 3, ये जो 3 है ये क्या है, ये पावर है, और ये जो है ये क्या है, ये रूट है। तो उसको हमने उस तरीके से पढ़ा, 3rd पावर एंड 4th रूट, किसका बेस क्या है, 3, बेस क्या है बेटा, 3 है, राइट। अब समझ में आया। चलिए तो भाई एक एग्जांपल आप ले लो। अब यहां पर भाई देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि अगर पावर और या फिर रूट, पावर या फिर रूट दोनों में से किसी भी एक जगह पे अगर 1 रहा तो उसको रीड नहीं किया तो चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ क्या है हिंदी में लिख कर दे देता हूं, पावर या रूट में अगर रेज टू या फिर अगर पावर या रूट में किसी में 1 रहा तो उसे रीड नहीं करते, उसे रीड नहीं करते हैं। अगर पावर या रूट दोनों में से किसी में 1 दिया है ना तो उसे रीड आप नहीं करते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं, एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया रहा 6 1/3 अगर दिया रहा तो आप इसको कैसे बोलोगे, 3rd रूट ऑफ 6, ठीक है, 3rd रूट ऑफ 6, 1 को नहीं देखेंगे। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 6 टू द पावर 3, तो आप क्या बोलोगे भाई, ये 3 है, 6 टू द पावर 3 है, बेसिकली इसका मतलब क्या है, 6 टू द पावर 3/1 है, तो आप इसको कैसे बोलोगे, 3rd पावर ऑफ 6, 3rd पावर ऑफ 6, ठीक है। ये समझ में आया। फटाक से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। हम हो जाते हैं प्रकट, अब बढ़ते हैं आगे। क्या बोला है भाई साहब, अगर आप लोगों को एक चीज मैं बताता हूं, अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को बोला है एक नंबर दिया है 4 2/3, 4 टू द पावर 2/3, अगर ये बोला है ना तो यहां पे देखो पावर क्या है, पावर है 2 और रूट क्या है, रूट है 3। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, कैसे, रूट है ना तो आप इसको कैसे लिख सकते हो पता है, आप इसको लिख सकते हो रूट 4 का पावर 2 और क्यूब रूट, है ना। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, राइट। एक एग्जांपल बताता हूं, वन मोर एग्जांपल। क्या बोला है भाई, अगर आपको देखो अभी क्या बोला था, अभी आपको बोला कि ऐसा अगर आपको डिजिट दिया है तो आप उसको रूट में कैसे पढ़ोगे। अब आपको एक बताता हूं भाई, रूट में ऑलरेडी आपको दिया है तो आप उसको कैसे पढ़ोगे,
आप उसको कैसे पढ़ोगे? तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो 9। अब देखो ये 9 जो है ना, ये 9 जो है, ये 9 तो एज इट इज, ये बेस है, ये बेस तो एज इट इज आ जाएगा, है ना। 4 क्या है? 4 है पावर, तो पावर भी एज इट इज आ जाएगा। रूट जो है ना, वो रूट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये जो रूट है वो रूट 4/3 बन जाएगा। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। ये एग्जाम्पल समझ में आया? अगर ये समझ में आया तो ये ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। बट अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो पूरा इंडाइसिस उसके ऊपर बेस्ड है ना। कुछ प्रॉपर्टीज बताने जा रहा हूँ इंडाइसिस की, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताता हूँ इंडाइसिस की, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, ट्रस्ट मी ऑन दैट, ठीक है। चलो हम लोग शुरू कर लेते हैं भाई। अगर आपको मैं बताऊं कुछ प्रॉपर्टीज, ला 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 प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस क्या बोला भाई? सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है ना वो क्या है कि अगर a टू द पावर m है, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं a टू द पावर n, तो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है वो चीज ध्यान दीजिए भाई। अगर बेस सेम है, बेस सेम है और उनका जो पावर है वो अलग अलग है, ठीक है, पावर कुछ भी हो, बट अगर दो डिजिट्स के बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप क्या लोगे? आप कॉमन बेस लोगे, आप कॉमन बेस लोगे और उनके पावर को आप ऐड कर दोगे, उनके पावर को आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको दिया रहा 5 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 3, तो आप क्या करोगे? 5 टू द पावर 2 प्लस 3, ये क्या हो जाएगा? 5 टू द पावर 5। सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर आपको देखना है तो कैसे कर सकते हो? आप इसको लिख सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो देखो यार, आपने क्या किया, ये जो 5 टू द पावर 2 है इसको आपने यहाँ पर लिख दिया, और ये जो 5 टू द पावर 3 है इसको आपने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, इसी को हम क्या ये दोनों चीज़ों को मिलाकर इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि 5 को आपने 5 से कितने बार मल्टीप्लाई किया है? 5 बार। समझ में आया? ठीक है, 5 को 5 बार मल्टीप्लाई किया तो 5 टू द पावर 5 लिखेंगे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि भाई साहब अगर कॉमन बेस है तो उनके जो पावर्स है वो क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। अगर यहाँ पे क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कॉमन बेस, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन। इंपॉर्टेंट क्या है? कॉमन बेस, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। कॉमन बेस रहा और अगर दोनों में मल्टीप्लिकेशन है तो उनके पावर्स ऐड हो जाएंगे, ये याद रखना है। कॉमन बेस रहा, मल्टीप्लिकेशन है तो दोनों के पावर्स क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, ये चीज याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा, सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी a टू द पावर m। अब यार डिवाइड किया, अगर पहले देखा था मल्टीप्लिकेशन, अब दूसरा अगर a टू द पावर n है तो आप क्या करोगे? a टू द पावर m माइनस n, है ना। m माइनस n हो जाएगा अगर डिवीजन है तो, ठीक है। ये चीज समझ में आई? अब ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप याद रखेंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन है, कॉमन बेस है तो उनके पावर ऐड हो जाते हैं। अगर डिवीजन है, कॉमन बेस है तो उनके पावर माइनस होते हैं। अब यार देखो, इसका एग्जाम्पल भी मैं बता ही देता हूँ, है ना। एग्जाम्पल कैसा रहेगा? चलो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग देखें 5 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 2, अब इसमें क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा 5 टू द पावर 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर 5 टू द पावर नॉट 5 1 इज इक्वल्स टू 5, है ना। अब ये कैसा किया और इसको देख लेते हैं। 5 टू द पावर 3 को आप कैसे लिख सकते हो और 5 टू द पावर 5 को आप कैसे लिख सकते हो? तो देखो, 5 टू द पावर 3 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 5 को कैसे लिखोगे? 5 इंटू 5 टू द पावर 2 को कैसे लिखोगे? हो गया, कतलेआम 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 कतलेआम। बचा क्या है? 5 बचा है। देखो बोला, टाड़ा 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 टाड़ा, समझ में आया क्या बाबा मेरे? समझ में आया? ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज का आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो भाई,
जल्दी से, ठीक है, हम हो जाते हैं अदृश्य, गायब हो गए हैं हम। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए वापस आ रहे हैं भाई, आ गए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाला क्या बोला है, थर्ड प्रॉपर्टी, कठिन बात बोल रहा है, बहुत कठिन बोल रहा है, बहुत कठिन बोल रहा है। अगर आपका कोई भी नंबर में पावर अगर 1 दिया रहा तो दैट विल बी द नंबर इटसेल्फ। बहुत कठिन है ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको दिया रहा 10 टू द पावर 1 तो क्या बन जाएगा, वो 10 रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर आपको दिया रहा 7000 टू द पावर 1 तो क्या रहेगा, वो 7000 रहेगा, ठीक है। एनीथिंग टू द पावर 1 इज द नंबर इटसेल्फ, एनी नंबर टू द पावर 1 इज द नंबर इटसेल्फ, बस, ठीक है। चलो अब इसके बाद में भाई आप देखो एक बहुत ही कठिन, इतना कठिन चीज बता रहा हूं ना मैं आपको जिसकी हद नहीं। अगर आप बोलते हो एनीथिंग टू द पावर 0 दैट इज 1, एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू, ये तो बचपन में पढ़ा, ये बताने की भी जरूरत नहीं है ना। फिर भी यार एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं कि अगर आपको दिया रहा 1x प्लस 7q डिवाइडेड बाय 28a प्लस 2x टू द होल पावर 0, इसका आंसर क्या रहेगा, 1। एक्चुअली एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। चलो अब इसके बाद में, अच्छा इसका भी स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट, अभी और है, काफ़ी है ना, काफ़ी आपकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो बची हुई हैं, बट आप इनका स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोला है, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोला है कि भाई अगर कोई भी आपको एक बेस दिया है और उसका एक पावर है, और वो पूरे का अगर कोई पावर दिया हुआ है, एक बेस है उसका एक पावर है a टू द पावर m, और वो पूरे का पावर दिया है n, है ना, तो आप उसको क्या करोगे, a टू द पावर mn कर दोगे, है ना, दोनों के पावर को मल्टीप्लाई, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया रहा 2 टू द पावर 3 और पूरे का पावर दिया रहा 2, ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे, 2 टू द पावर 3 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 6। सर ये कैसे किया, अरे बहुत आसान, देखो आपने क्या किया बेसिकली, ये जो है ना, देखो एक मिनट इसको और एक तरीके से बताता हूँ, और एक तरीके से ये जो है ये कैसे लिखोगे आप, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2, है ना, आप ऐसे लिख सकते हो। ये चीज़ समझ में, नहीं 2 टू द पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, स्क्वायर है ना, तो वही नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर हो रहा है। ये कैसे आया, अरे ये कैसे आया, ये 2 टू द पावर 3 स्क्वायर है ना उसका, तो 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3 उसका स्क्वायर है ना। चलो तो भाई अब इसको कैसा लिख रहे हो आप, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आप कैसा लिख रहे हो भाई, 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये इसको आपने ऐसा लिख दिया, और ये जो 2 टू द पावर 3 है उसको आपने ऐसा लिख दिया। इसका मतलब क्या है, आपने कितने बार किया, 2 टू द पावर 6 किया ना, अरे वही लगा लो यार, कॉमन आपका बेस है, दोनों के इसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे ना, ऐसे भी आ गया, ठीक है। तो सिंपल आप ये ध्यान रखो कि अगर किसी भी बेस का अगर कोई आपका पावर दिया, वो सब का अगर एक और एक पावर दिया गया है, तो आप क्या करोगे, वो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। जैसे यहाँ पे a टू द पावर m है, द होल टू द पावर n है, तो आप क्या करोगे, उनको मल्टीप्लाई कर दोगे, amn हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है, तो ये भी समझ में आया। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई साहब, एक और एक प्रॉपर्टी। अच्छा आई होप आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो साथ साथ में, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, ये इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाक से।
ले लो फट से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें, अरे हम तो आ जाए, हाँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो क्या होता है भाई, अगर आपको बोला गया a टू द पावर माइनस एम, अब यार ये पावर माइनस में है तो क्या करोगे, माइनस ए को मतलब आप m बार मल्टीप्लाई करोगे कि a को माइनस m बार मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे, नहीं यार सिंपल क्या है, इसको पॉजिटिव करो। इसको पॉजिटिव कैसे करोगे, 1 बाय a टू द पावर m कर दोगे, सिंपल, ठीक है। या तो फिर आपको एक और एक तरीके से दिया जा सकता है, मान लो अगर आपको a टू द पावर m दिया है, आपको इसको नेगेटिव करना है तो आप क्या करोगे, 1 बाय a टू द पावर माइनस m करोगे, ठीक है, तो वो नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो पॉजिटिव अगर आपको पावर जो है वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव कैसे करना वो भी बता दिया है ना। देखो अगर आपका जो पावर है वो नेगेटिव में दिया है तो उसको पॉजिटिव कैसा करोगे, 1 बाय कर दो, है ना। या फिर कोई भी चीज को उल्टा करोगे तो उसका पावर नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे पावर जो है वो नेगेटिव था, आपने उसको 1 बाय कर दिया तो वो पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे पावर जो पॉजिटिव है 1 बाय किया तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे बेटा। नेक्स्ट, अच्छा इसको भी अपन डब्बा बना दें, अब्बा डब्बा चब्बा डम 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 डम, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अगर आप देखो, या सॉरी प्रॉपर्टी अगर आप देखो तो क्या बोला है, ये अभी बताया था थोड़ी देर पहले। इसका क्या मतलब हुआ भाई, इसका मतलब हुआ कि a का रूट है क्या, n, रूट है n, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a 1 बाय n, ठीक है। एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको इसका दिखाऊं तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने लिखा कि 5 टू द पावर सॉरी सेकेंड स्क्वायर रूट ऑफ 5, अगर मैंने आपको बोला स्क्वायर रूट ऑफ 5 अगर बोला तो इसको आप कैसे लिखोगे, 5 1 बाय 2, क्या चीज क्लियर है, अरे समझा क्या, समझा क्या, ठीक है, ये चीज क्लियर है। चलो अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं भाई। अगर आपको बोला कि भाई a टू द पावर m और उसका रूट है कितना, n, सो ये बहुत सिंपल है यार, इसको कैसे लिखोगे आप, a टू द पावर m बाय n, ये तो अभी देखा थोड़ी देर पहले हम लोगों ने, है ना। अब एक और एक चीज, इसी को अगर हम देखें तो कैसे लिख सकते हैं, अब देखो यार a टू द पावर m बाय n अगर मैं लिखता हूं तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं a टू द पावर m द होल टू द पावर a बाय n, वो अल्टीमेटली एक ही चीज है। मैंने क्या किया, n को बाहर ला दिया, अब ये n जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, a m बाय n बन जाएगा, वही चीज है, ठीक है। चलो इज इक्वल्स टू, अब इसको एक और एक तरीके से लिख सकते हैं यार, ये nth पावर है ना, nth रूट है ना, सॉरी ये nth रूट है ना, ये nth रूट है ना, तो आप क्या करेंगे इसको, nth रूट a टू द पावर n, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो एक और एक तरीका बताता हूं भाई, अगर आपने लिखा a m बाय n, एक और एक तरीका है, a m बाय n अगर आपने लिखा तो इसको आप कैसा लिख सकते हो, a 1 बाय n टू द पावर m, तो आप इसको कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे nth रूट ऑफ a और सबका पावर क्या है m, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये तरीका है लिखने का, राइट। चलो अच्छा ओ सॉरी इसका स्क्रीनशॉट लेना ना आप लोग को, फटाक से ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, प्रकट हो जाते हैं। वापस आगे बढ़ते हैं भाई। अगर आप लोगों को बोले 8वां नंबर है ना, 9th पे अगर मैं आपको बोलूँ भाई, आपको अगर बोला गया a माइनस नहीं, a माइनस बी नहीं, a बी द पावर n, तो यार ये n दोनों का है ना, n बंटवारा करेगा क्या, नहीं n दोनों का है ना, ब्रैकेट में दिया है इसलिए n दोनों का है। तो ये कैसा लिखेंगे आप इसको लिखेंगे a टू द पावर n इंटू b टू द पावर n, सिंपल है ना। नेक्स्ट क्या बोला है भाई, आपको बोला है a डिवाइडेड बाय b द होल टू द पावर x, अब इसको कैसा लिखेंगे, सेम, अरे आप इसको लिखोगे
ए एक्स डिवाइडेड बाय बी एक्स, है ना, बी टू द पावर एक्स। ठीक है, ये समझ में आया। फिर इसके बाद में एक क्या बोला है भाई, एक बोला है कि अगर a डिवाइडेड बाय b अगर आपको बोला है m बाय n, तो इसको आप कैसा लिख सकते हो? अगर इसको आपको नेगेटिव करना है तो क्या करोगे आप इसको लिखोगे b बाय a माइनस m बाय n। सर ये कैसे हुआ? देखो ये कैसे किया हम लोगों ने, आपको दिया है क्या, a बाय b द होल रेज टू क्या, m बाय n। अब ये आपने लिख दिया कैसा, a m बाय n द होल और डिवाइडेड बाय b m बाय n, ये कर दिया आपने, बराबर। अब आप क्या कर रहे हो, आप इसको लिख सकते हो ऐसा। अब आपने इसको रिवर्स किया, मतलब b को ऊपर लाया, आपने पढ़ा था ना 1 बाय कर दिया आपने, या रिवर्स कर दिया, ऊपर वाले को नीचे लाया तो उसका पावर नेगेटिव हो जाएगा, नीचे वाले को ऊपर लेके गया तो उसका पावर नेगेटिव हो जाएगा। सेम चीज आपने किया, आपने क्या किया, b माइनस एम बाई एन, ये आपने ऊपर लेके अगर गया तो माइनस हो गया, और a नीचे लाया तो ये भी क्या हो गया, माइनस एम बाई एन। इसी को क्या लिख सकते हैं अपन, b बाई ए माइनस एम बाई एन। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को। एक छोटी सी चीज मैं आप लोग को बता देता हूँ, बहुत ही छोटी सी चीज। इसका अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। कहाँ गया, हाँ, ठीक है। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। यहाँ पे हमने कुछ अलग नहीं किया बेटा। देखो पहले हमने देखा था ना, कोई भी चीज अगर आपको उसका पावर नेगेटिव करना, पॉजिटिव पावर में उसको नेगेटिव करना है तो 1 बाय में नीचे लिख दो, है ना। अगर वो नीचे दिया हुआ है उसको नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है तो आप वैसे कर लो, है ना। अच्छा, ऑलरेडी नेगेटिव पावर दिया है, उसको पॉजिटिव करना है तो उसको भी 1 बाय में लिख दो। नीचे में नेगेटिव है तो उसको ऊपर ले लो, वो पॉजिटिव पावर हो जाएगा। ये हमने ऑलरेडी देखा पहले, ठीक है। वही चीज यहाँ पे यूज की है, राइट। एक और एक लास्ट चीज आपको बताता हूं, क्या बोला है, अगर इफ a टू द पावर m बोला है और a टू द पावर x बोला है, अगर a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर x बोला है, तो इसका मतलब क्या है, देन m इज इक्वल टू x। क्यों? अरे भाई यहाँ पे बेस सेम है ना, बेस सेम है तो दोनों का पावर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, बिकॉज यहाँ पे इक्वालिटी आ गई है, यहाँ पे इक्वल टू आ गया है, इसीलिए यहाँ पे m और x दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, राइट। जल्दी ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलो, पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर क्या रहा, अगर आपको बोला है, आपको क्या बोला है, 4x टू द पावर माइनस 1/4, 4x टू द पावर माइनस 1/4, उसको आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो। अब देखो यार माइनस है, आपको इसको प्लस करना पड़ेगा। हमने प्रॉपर्टी क्या देखा था, आपने एक प्रॉपर्टी देखी थी, प्रॉपर्टी क्या देखा था, a टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड 1 डिवाइडेड बाय a टू द पावर x। वही चीज लगाओ यहाँ पे, क्या हो जाएगा ये, देयरफॉर 4 1/x 1/4। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, विच विल बिकम 4x टू द पावर 1/4, ना, 4 1 जा 4 और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, राइट। तो आपका आंसर है क्या, देखो यहाँ पे आपका आंसर ये रहा, सी इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ 8 1/3, 8 1/3 का वैल्यू क्या है। अब देखो 8 1/3, अब इसमें प्रॉपर्टी क्या दी है, प्रॉपर्टी क्या बोला है कि भाई a 1/x अगर आपको बोला है तो इसका मतलब क्या है, दैट इज x का रूट ऑफ व्हाट, ऑफ a, x रूट ऑफ a। ये आपको प्रॉपर्टी हमने देखा था, है ना। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा अंडर रूट क्यूब रूट वाला क्या 8, क्या रहेगा भाई, क्यूब रूट क्या है 8 का, ये हो जाएगा 2। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात है,
यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको स्क्वायर्स है ना और क्यूब्स ये आपको याद करने होंगे, ठीक है। अच्छा 2 का पूरा टेबल है ना, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5, 2 to the power 6, ये आपको याद करना होगा 2 to the power 10 तक, ठीक है। वैसे ही 3 का करना होगा और वैसे ही 5 का भी करना होगा। ये आप अगर करते हैं तो बहुत हेल्पफुल रहता है, ठीक है। मैं आपको लास्ट में लिखवा के दूंगा तीनों, राइट, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वो, आप लोग याद करिएगा, राइट। अब बट अगर ये नहीं जमता है तो भाई एक तरीका है, स्कूल में हम लोग बनाते थे, ऊंची है बिल्डिंग 2 कितना 4 जा 8, 2 2 जा 1, 2 1 जा 2, कितना बार 2 लिखा 1 2 3, ये हो गया 3 लिखा, बराबर याद आया, ठीक है। चलो तो भाई साहब आपका आंसर क्या है, आपका आंसर है 2, समझ में आया, आपका आंसर क्या है भाई, आपका आंसर है 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द वैल्यू ऑफ 2 इंटू 32 1 बाई टू द पावर 1/5 है ना, 32 1/5। अरे भाई ये इतना अगर दिया ना तो इसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करो पहले, ये 32 1/5, 1 बाय समथिंग अगर आया, 1 बाय समथिंग अगर आया तो उसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे भाई प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट, तो आप इसको सीधा लिख सकते हैं 2 कितना लिखा है 32 से, है ना, तो 2 कितना जाएगा, 2 1 जा 2 6 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, कितने गए 1 2 3 4 5 5 आया, ठीक है। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 32 1/5, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 टू द पावर 5 इंटू 1/5। अब ब्रैकेट खोलो, देखो क्या हो जाएगा ये, दिस विल बिकम, हमने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ा था, क्या प्रॉपर्टी पढ़ा था ना, अगर आप a टू द पावर x टू द पावर y अगर रहता है तो आप क्या करते हो a x y, मतलब ये दोनों को क्या कर देते हो मल्टीप्लाई कर देते हो, ये दोनों को मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी ये दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई होगी, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू 2 इंटू 2 टू द पावर 5 इंटू 1/5, ये 5 और ये 5 का कतले आम, तो क्या हो जाएगा आम के आम गुटलियों के दाम, आपका आंसर है 4। समझ में आया क्या मेरे यार, आंसर क्या है 4, देखो कहाँ है 4, ठीक है, समझा। नेक्स्ट क्या बोला है, सेम टाइप, देखो सेम डिट्टो सेम टू शेम बोला, क्या बोला है 4/32 टू द पावर 1/5, ये अभी क्या ना 32 वापस करके बता देते भाई, 32 ये कैसे जाएगा, ये 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 1 2 3 4 5, इसको आप कैसा लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 4/2 टू द पावर 5 1 टू द पावर 1/5, आपने ऐसा लिख दिया। अब आप इसको अगर ऐसे लिख रहे हो तो इसको ब्रैकेट खोलो, 4 डिवाइडेड बाय ये 5 वैसे टेक्निकली क्या हो जाएगा 5 इंटू 1/5, ये 5 कट गया, क्या बचा 4/2, ये कट जाएगा 2 1 जा 2 2 जा, क्या बचा 2, है ना, 2/1 या 2, बात तो एक ही है, देखो 2 है क्या आंसर, ये रहा 2, टाडाम डाडाम, ईजी है एकदम ईजी, है ना, कुछ भी नहीं लग रहा है यार इसमें तो। चलो आगे, अब वही चीज़ है भाई, वही चीज़ दी है, अगर आप देखो 8/27 टू द पावर 1/3, अब देखो इसको करने के दो तरीके हैं, ये करने के सॉल्व करने के दो तरीके, 8 डिवाइडेड बाय 27 द होल टू द पावर 1/3, अभी 1/3 दोनों का है, 8 का भी है और 27 का भी है, ये 1/3 दोनों का है, 8 का भी है और 27 का भी है, तो आप इसको कैसा लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो इज इक्वल्स टू 8 टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 27 टू द पावर 1/3। आप इसको और कैसे लिख सकते हो, और कैसे लिख सकते हो भाई, इसको आप लिख सकते हो ना इस तरीके से 8 डिवाइडेड बाय, ऐसा लिख सकते हैं आप, इसको और क्या कर सकते हैं इज इक्वल्स टू 2/3, बराबर। अच्छा एक और एक तरीका है इसको सॉल्व करने का,
हमारा ओ डब्बा डब्बा अब्बा डब्बा चब्बा कैसे करेंगे भाई? इसको सॉल्व करने का तरीका अगर आप देखो तो ये 8 को आप कैसा लिख सकते हो? 8 को लिख सकते हो 2 का क्यूब, है ना, 1/3 डिवाइडेड बाय 27 को कैसे लिख सकते हो? 3 का क्यूब टू द पावर 1/3। ऐसे लिख सकते हैं ना इसी चीज को। ये 8 क्या बन जाएगा? ये 8 क्या बन जाएगा? ये 2 का क्यूब है, ये 27 क्या है? ये 3 का क्यूब है। तो हमने बस उसी चीज को लिया और ये 1/3 दोनों का है ना, 1/3 1/3, तो ये 1/3 1/3 दोनों में बंटवारा कर दिया, बस खत्म। अब देखो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? अगर ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 3 इंटू 1/3। ये 3 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, आंसर क्या आया? 2/3। देखो आंसर कौन सा है? 2/3 ये रहा। मलक मित्ता में समझ में आया क्या मेरे भाई? समझा? ठीक है, एकदम इजी 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 पीजी, समझा? ठीक है, चलिए। अच्छा, आप लोग को स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं दिया क्या मैंने? ओ सॉरी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया। ले लो। 1 2, मैं गायब हो जाऊँ क्या? ठीक है, 1 2 3, ओके। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3, ओके। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3, ओके। चलो आगे बढ़े भाई, ये सबका स्क्रीनशॉट ले लिया, अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3, ओके। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हो ओ हो भाया भाया भाया, ये क्या बोल दिया? ये बोला कि भाई द वैल्यू ऑफ 2, कुछ तो भी लग रहा है, 2 इंटू 256 टू द पावर -1/8। ये देखने में मजा आ रहा है। क्यों देखने में मजा आ रहा है? ये बढ़िया। क्या बोला है? 2, अरे क्या हो गया इसको? हाँ, क्या बोला है? 256 टू द पावर -1/8। ओ हो। अब करो भाई, अगर आप लोगों को याद है तो ठीक है, 2 टू द पावर 8 में हो जाता है, बट अगर नहीं याद है तो करो भाई, बिल्डिंग बनाओ। 256 बनाओ बिल्डिंग। 2 1 जा, 2 2 जा 4, 2 8 जा, फिर उसके बाद 2 6 जा, 2 4 जा, फिर 2 3 जा, 2 जा, 2 1 जा, 2 6 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। बन गई भाई बिल्डिंग। क्या बोलते हैं? अब देखो कितने हैं ये, 1 कम 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं भाई साहब? आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 टू द पावर 8 इंटू -1/8। अब यार माइनस है, ये माइनस नहीं जमता पावर वगैरह में, अपने को नहीं अच्छा लगता है, माइनस पावर में अच्छा नहीं लगता है। अब इसको थोड़ा बदली करेंगे अपन, विच इज इक्वल टू क्या? 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 8, 1/8 हो गया। अब इसको करो भाई सिंप्लीफाई, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 8 इंटू 1/8। प्रॉपर्टी पढ़ा था ना अपन ने, बस वही चीज़ हो रही है। अब ये 8 कट गया, ये क्या हो गया? 2/2 विच इज इक्वल्स टू 1। आंसर देखो 1 कहाँ पे? ये रहा 1। समझा? आई होप ये समझ में आया आप लोगों को। ले लो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। ले लिया स्क्रीनशॉट? गायब हो जाए क्या हम? गायब हो जाए? ओके, ले लो भाई, अभी ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, ले लिया, आगे बढ़ते। चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला है भाई? आपको बोला है 2 टू द पावर 1/2 इंटू, यहां पे बिंदु दिया है ना, इसका मतलब क्या है? इंटू 4 टू द पावर 3/4, है ना। अब आपको क्या करना होगा? देखो इसको सिंप्लीफाई करें, आपको इसमें बताना है फ्रैक्शन है, पॉजिटिव इंटीजर है, या तो फिर नेगेटिव इंटीजर है, क्या है वो बताना है। चलो सॉल्व करके देखते हैं। 2
1/2 इंटू 4^3/4। ठीक है। अब यार यहाँ पे नंबर्स अलग अलग है, यहाँ पे जो बेस है ना वो अलग अलग है, तो हम कोशिश करते हैं बेस को सेम करने का। बेस को क्या करना है, हमें सेम करना है। तो कैसे करेंगे, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2^1/2 इंटू 2^3/4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। खोलो भाई ब्रैकेट, ये क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2^1/2 इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू 3/4, ऐसा हो जाएगा ये। तो यहां पर अगर आप देखो तो ये 2 1 2 2 ऐसा हो गया। अब करो भाई इसको और सॉल्व करो, इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 3/2। यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे बचा है 3/2, ये इतने में क्या बचा है 3/2 बचा है, क्योंकि 2 और 4 कट गए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा भाई 2^4/2। ठीक है, या तो फिर 2 1 2 2 विच इज इक्वल्स टू 2^2। इसको और अच्छे से लिख लो, इक्वल्स टू 2^2। मतलब क्या है, आंसर क्या आना चाहिए 4, है ना। 4 क्या है भाई, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। 4 क्या है, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। समझ में आया आंसर क्या आया, कैसे आया। ठीक है, ले लो भाई इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से। देखूं मैं तुझे या देखूं कुदरत के नजारे, मुश्किलों में है ये दिल मेरा, माना तेरी सूरत भी है चांदी 100% बिल्लो, दिल भी है मेरा, कुछ तो भी है ना, लिरिक्स नहीं याद है। और भाई देखो यार ये इतना बड़ा दिया है कुछ तो भी, यहाँ 81x⁴, है ना, द होल ⁴ और भाई साहब 81x⁴ डिवाइडेड बाय y⁻8 द होल ⁴ और हो मैं बता रहा हूँ क्या है, कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना, 81x⁴ या y⁻8 द होल ⁻⁴। अब आप एक चीज समझो, ये जो 1/4 है, ये जो 1/4 है वो ये x⁴ का भी है और वो ये 81 का भी है, और ये 1/4 जो है वो ये y⁻8 का भी है। बंटवारा कर दो, देखो क्या होता है, कर दो बंटवारा, क्या हो जाएगा। पहले तो ये 81 को हम थोड़ा सा छोटा प्यार से लिखेंगे, है ना। 81 देखो 81 क्या हो जाएगा, 81 2 से जाएगा क्या, नहीं 3 से जाएगा, 3 2 7 3 9 3 3 3 1 कितना लिखा, 1 2 3 4 लिखा है। चलो देखो कैसा होगा, ये हो जाएगा 3⁴ इंटू x⁴ द होल ⁻1/4 डिवाइडेड बाय y⁻8 इंटू 1/4। अब देखो यार ये जो 1/4 है ना, थोड़ा प्यार से लिखूंगे इसको, ये जो 1/4 है क्या ये कटेगा, यस, ये 1 ये 2 ओहो ओहो -2 ला ला, है ना। इसको और सिंप्लीफाई कर दो, कैसा हो जाएगा। अब यार देखो ये हो जाएगा 3⁴ इंटू 1/4 इंटू x⁴ इंटू 1/4। ओह ये कतलेआम। अच्छा ये डिवाइडेड बाय y⁻2 तो ये यहाँ पे था ही, तो ये क्या बन जाएगा इज इक्वल्स टू, ये कतलेआम तो हो गया ना, ये 4 कट गया, ये 4 कट गया, तो ये क्या बचेगा अभी यहाँ पर बचेगा 3x डिवाइडेड बाय y⁻2। अब यार यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखो, ये -2 वाला पावर है,
ये आंसर में है क्या? कहीं कहीं आंसर में है नहीं। -2 वाला पावर है, वैसे तो नन ऑफ द अबव आंसर रहना चाहिए। आप इसको प्लस भी करोगे तो नहीं आएगा, नन ऑफ द अबव इज द आंसर, है ना। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, इसको आप और क्या करोगे, इसमें आप वो प्रॉपर्टी लगा दोगे अगर कि भाई 1/a⁻x इज इक्वल्स टू a⁻m या a⁻x। आपने प्रॉपर्टी लगा के अगर ये चीज़ को चेंज भी कर दिया और इसको लिखा 3x और y², ये आपने इसको क्या किया, पॉजिटिव किया, तो भी आपका आंसर क्या है? नहीं है। तो जिसका कोई नहीं होता उसका ऑप्शन डी होता है। ठीक है, ले लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 9? भाई साहब अगर आप देखो x रेज टू a माइनस बी, एक्स रेज टू बी माइनस सी, एक्स रेज टू एक्स रेज टू सी माइनस ए, है ना, सब इंटू 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 है। बट यार यहाँ पे एक चीज देख रहे हो क्या, ये कॉमन बेस है क्या? बेबी को बेस पसंद है भाई साहब, कॉमन बेस है। कॉमन बेस है तो ये आप पावर को क्या करते हो, पावर को क्या करते हो, ऐड करते हो ना। अरे भाई कॉमन बेस अगर है और वो अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते। चलो देखिए, देखूं मैं तुझे या देखूं कुदरत के नज़ारे, मुश्किलों में है ये दिल मेरा, x टू द पावर b माइनस सी। यार मैं ना ऐसे ही करता हूँ एक्चुअली। क्या होता है जब मैं पढ़ता हूँ, है ना, तो दिमाग शांत रहना चाहिए। पढ़ते समय दिमाग जो है वो आपका शांत रहना चाहिए। टेंशन लेके पढ़ोगे, सॉल्व करोगे ना, कभी नहीं होने वाला। कुछ गाने गुनगुना लो, कुछ ऐसा, कीप योर माइंड काम, तो दिमाग चलेगा, ऑप्शंस ढूंढेगा। अगर टेंशन लोगे ना तो नहीं होगा, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, जस्ट बी काम, आंसर निकलते जाएगा अपने आप, चीज़ें आते जाएगी। शांत रहोगे तो, पैनिक करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो इसलिए आपको जो करना है, गुनगुनाना है गुनगुनाओ, बट जोर से नहीं, धीरे धीरे। ठीक है, चलो, तो x टू द पावर a माइनस बी इंटू एक्स टू द पावर b माइनस सी इंटू एक्स टू द पावर c माइनस ए। अब भाई कॉमन है आपके सारे बेसिस, तो आप क्या करेंगे, सारे पावर्स को ऐड कर देंगे। देखो x कॉमन ले लो, ठीक है, अब सबको ऐड करो, a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए। कुछ दिख रहा है क्या? अरे कुछ दिखा क्या? ये प्लस ए माइनस ए कत्लेआम, ये माइनस बी प्लस सी प्लस बी कत्लेआम, ये माइनस सी प्लस सी कत्लेआम। तो क्या बचा भाई साहब? लोगों को लगेगा कि यहाँ पे 1 बचा है, नहीं, डिवीजन थोड़ा ही है, ये तो माइनस किया है ना, तो यहाँ पे बचा है 0। तो यहाँ पे x टू द पावर क्या आ जाएगा, 0, विच इज इक्वल्स टू x टू द पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। क्यों? एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। किसी भी चीज को 0 को रेज किया तो वो क्या रहेगा? समझ में आया? ठीक है, चलो देखो क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ ये, द वैल्यू ऑफ 2p स्क्वायर क्यू क्यूब डिवाइडेड बाय 3xy रेज टू द पावर 0 वेयर p q x y आर नॉट इक्वल टू 0। मतलब p q x y 0 नहीं है। अरे भाई हमको क्या फर्क पड़ता p q x y 0 नहीं है, तो वो सब टू द पावर 0 है ना। अब भी देखा हम लोगों ने, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 क्या होता है, इज 1। सॉल्व भी नहीं करना है, मेहनत भी नहीं करना है ना। क्या बोल रहा है, लिख लो वहां पे, एनीथिंग raised to the power 0 is 1। टाडाम टाडाम। ठीक है, तो देयरफॉर आपका आंसर क्या है, सी है, 1 है। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। हो भाई कुछ तो भी बड़ा दिख रहा है। क्या बोला,
इसने बोला है 3 क्यूब द होल स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर द होल क्यूब इंटू 5 क्यूब टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर टू द पावर 3 इंटू 4 क्यूब टू द पावर 2 इंटू 5 स्क्वायर टू द पावर 3। हो सॉर, अरे कुछ नहीं, टेंशन नहीं। मैं बोला ना ऐसे इसको क्वेश्चन को बोलना और बोलना देखूं मैं तुझे या देखूं कुदरत के नज़ारे, मुश्किलों में है ये दिल मेरा। नहीं, कोई मुश्किल में नहीं है, हम बताते हैं क्या होगा। इसको देखिए, इसको लिखिए, क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बच्चे 3 टू द पावर 3। इसको हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। 4 टू द पावर 2 इंटू 5 क्यूब टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय सिंपल। अरे हमने पढ़ा ना भाई, प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना। प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था हम लोगों ने? प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था कि भाई a टू द पावर m है रेस टू n है, तो ये क्या हो जाएगा a m n हो जाएगा, मतलब m इंटू n। तो यहाँ पे करो, ये 3 इंटू 2, ये 2 इंटू 3, ये करते जाओ, क्या आएगा भाई? देखो, अगर आप 3 टू द पावर 6 इंटू 4 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 6 इंटू 4 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 6, मैं समझ रहे हो? अब क्या, कत्लेआम 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 हो गया। ये हुआ 1। आंसर देखो कहीं 1 का है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। क्या यार, टेंशन मत लेगा। अरे टेंशन काय को लेने का, सही बोलता है, सही बोलता है। चलो आगे बढ़े, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। विच इज ट्रू, क्या बोला, इनमें से कौन सा ट्रू है? 2 टू द पावर 0 है ना, इज ग्रेटर देन क्या 1/2 टू द पावर 0? नहीं, अरे भाई एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। ये दोनों में पावर 0 है, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये ग्रेटर कहां से हुआ? ये दोनों इक्वल होना चाहिए। इक्वल वाला है क्या? ये रहा। क्यों? अरे भाई ये भी 1 रहेगा और इसका भी वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये क्या है? सॉल्व ही नहीं करना है, ओरल है, इससे आसान क्या रहेगा? क्या ही रहेगा भाई, समझे? चल अब देखो, ये वाला ना थोड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन। क्या बोला है इसने? बोला है कि भाई इफ x टू द पावर 1/p इज इक्वल्स टू y टू द पावर 1/q इज इक्वल्स टू z टू द पावर 1/r, है ना। इसने हमें क्या दे दिया है? इसने हमें दिया है x, इसको हम लिख लेते हैं एक बार, x टू द पावर 1/p इज इक्वल्स टू y टू द पावर 1/q इज इक्वल्स टू z टू द पावर 1/r। और एक चीज गिवन क्या है? इसने एक और एक चीज गिवन दिया है, x इंटू वाई इंटू जेड, ये कितना है? 1 है। ये गिवन है, ये क्या है? गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है p प्लस क्यू प्लस r, ये फाइंड करना है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। अरे देखो, आपको क्या बोला है? आपको ये बोला है कि भाई साहब ये जो चीज़ है, कहाँ गया? एक मिनट, ये जो चीज़ है ये सब इक्वल है ना। तो हम क्या करेंगे? इसको मान लेंगे इसको कि दिस इज इक्वल टू a, हम ऐसा मान लेंगे। चलो इसको लिख लेते हैं, लेट x टू द पावर 1/p इज इक्वल्स टू y टू द पावर 1/q इज इक्वल्स टू z टू द पावर 1/r, लेट ऑल ऑफ दीज बी इक्वल टू a। अगर ये a के इक्वल है तो क्या होगा भाई? अब हम क्या करेंगे? हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, ये x y z, हम पहले x y और z का वैल्यू निकालेंगे। और हम लोग को ये पता है कि भाई x y z इज इक्वल टू 1, तो हम यहाँ पे x y और z का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। एक एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब देखो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x 1/p इज इक्वल्स टू a। क्यों ऐसा बोला? अरे भाई x जो है, x रेज टू पावर 1/p, वो इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है,
तो इनडायरेक्टली x रेज टू पावर 1/p इज इक्वल टू a, है ना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो वही चीज हमने यहां लिख ली। अब आप देखो आपको क्या करना है, आपको किसका वैल्यू चाहिए, आपको x का वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए आपको, x का। बट यहाँ पे x टू द पावर 1/p है ना, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, दोनों को पावर लगा दोगे, है ना, दोनों को रेस टू p कर दोगे, दोनों को रेस टू p कर दोगे, है ना। क्या करोगे आप इसको कर दोगे x टू द पावर 1/p द होल रेस टू p इज इक्वल्स टू a रेस टू पावर p। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, अब अगर आप ये ब्रैकेट खोलोगे, ये ब्रैकेट अगर खोलोगे, ये x वाला ब्रैकेट अगर खोलोगे तो p और p कट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल्स टू a रेस टू पावर p। ठीक है, ये एक वैल्यू हमें x की मिल गई। ठीक है, दूसरा हम क्या देखेंगे, y का निकालते हैं वैसे ही, y टू द पावर 1/q इज इक्वल्स टू a। अब देखो हमें क्या करना है, y टू द पावर 1/q द होल टू द पावर q इज इक्वल्स टू a टू द पावर q। हमें किसका वैल्यू चाहिए, y का वैल्यू चाहिए। अब वो 1/q है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, q को हटाना पड़ेगा ना। अरे इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे देखो, अगर आपको दिया रहा कि भाई 2 टू द पावर 1/2 है ना, आपको क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसको 2 द पावर 2 कर दोगे, है ना, स्क्वायर कर दोगे इसका, तो ये क्या हो जाएगा 2। अगर आपने ये किया तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो आपको 2 मिलेगा ना। वही चीज आपने यहाँ पे किया, वही चीज आपने यहाँ पे किया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो क्या कर रहे हो, y इज इक्वल्स टू a टू द पावर q बराबर, ये दूसरा वैल्यू मिल गया आपको, ये याद रखेंगे। अब तीसरा क्या बोला है, कहाँ गया भाई, z टू द पावर क्या है r, हाँ, z टू द पावर 1/r इज इक्वल्स टू a। आप कर दो z टू द पावर 1/r रेज टू r इज इक्वल्स टू a रेज टू r। हो गया ये कितना हो गया, z इज इक्वल्स टू a रेज टू r, ये भी वैल्यू मिल गई एक। अब भाई ये जो आपको वैल्यू मिली है, ये जो वैल्यू मिली है ना, a b c d x y z की जो वैल्यू मिली है, डालो इसको इक्वेशन में। अब आपको ये पता ना x y z इज इक्वल टू क्या, 1, है ना, x y z इज इक्वल्स टू 1। हमें ये दिया है सिंस x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यूज पुट करेंगे x y z की, है ना, हम क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर p इंटू a टू द पावर q इंटू a टू द पावर r इज इक्वल्स टू 1, ऐसा लिख सकते हैं। अब यार यहाँ पे अगर आप गौर से देखो, ये चीज़ अगर आप गौर से देखो तो क्या कॉमन बेस है, कॉमन बेस है, तो हम कॉमन बेस रहा तो हम क्या करते हैं, जो पावर है उसको ऐड कर देते हैं। तो क्या हम ये कर सकते हैं कि भाई a टू द पावर p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू 1, है ना, ये हो सकता है a टू द पावर p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू 1। बट एक मिनट यार, कोई भी चीज का वैल्यू 1 कब आता है, जब वो रेस टू कितना रहता है, 0। कोई भी चीज का वैल्यू 1 कब आएगा, जब वो रेस टू कितना रहता है, 0 रहता है ना। तो ये चीज मैं यहां पे सॉल्व करता हूं, जैसे अगर मैंने लिखा ये चीज को यहां लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा, ये a टू द पावर p प्लस q प्लस r इज इक्वल्स टू a टू द पावर 0। अरे a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 ना। अब यार अगर आप देखें तो देयरफॉर p प्लस q प्लस r इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। जमा ले लो भाई इसका स्क्रीनशॉट। आंसर क्या है आपका, 0 देखो कहाँ है, आंसर b है आपका, आंसर b है, आंसर क्या है, b है 0। ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से हम हो जाते हैं गायब, अदृश्य। ले लीजिए फटाक से स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये आज का आखिरी सवाल आज के लिए, राइट। हम लोग कल दोबारा मिलेंगे सेम जगह सेम प्लेस पे सेम समय पे।
राइट। आई होप आप लोगों को क्लास में मज़ा आ रहा है, ठीक है, और आप लोग पढ़ाई भी बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में ज़रूर बताइए क्लास कैसा लगा, ठीक है। आई विल सी यू टुमारो सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जस्ट रिमेंबर टू बी काइंड एंड स्प्रेड लव इन दिस वर्ल्ड एंड लव योर पेरेंट्स। ये प्रैक्टिस रोज़ करो, बहुत हेल्पफुल रहेगा। रोज़ प्रैक्टिस करो, थोड़ा थोड़ा रोज़ प्रैक्टिस करो, बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। आई होप इट इज़ डन। लेट्स मीट टुमारो सेम टाइम सेम प्लेस। बाय बाय, टेक केयर।